Okay, question number 34 के part B में we have to draw a ray diagram to show the correction of eye defect of an old man who cannot see an object placed closer than 1 meter from his eye clearly. इसका मतलब है कि ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है 1 मीटर से कम के डिस्टेंस पे। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। मीन्स दूर के देख पा रहा है, पास के नहीं देख पा रहा। अब क्योंकि ये ओल्ड एज में हुआ है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स। सब जैसे कि ये लेंस है, अब इस लेंस को हमारी आईज में पकड़ के रखती है सिलियरी मसल्स। तो टाइम के साथ मसल्स वीक हो जाती है तो ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो ढंग से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ढंग से नहीं हो पा रही है। तो फिर ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ओल्ड एज में बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ दिस सिलियरी मसल इसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ओके, इसे हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। लेट्स से अगर ये आई बॉल है तो इस केस में हुआ क्या है। और लेट्स से अगर ये दिस इज द आई बॉल और इसमें है लेट्स से दिस इज द आई लेंस। अब नॉर्मल ह्यूमन आई में क्या रहता है, जो 25 सेंटीमीटर जो मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द आई, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होके रेटिना पे चली जाती है और इस ऑब्जेक्ट को आप ढंग से देख पाते हो। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की ये नियर, इसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एन आई सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली। इस केस में क्या हुआ है, ये चला गया है 101 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर पे। तो अब जो रेज ऑफ लाइट है ये कन्वर्ज होके यहाँ नहीं आ रही है, ये रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होके चली जा रही है। इनको ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है लेंस, इनको ये कन्वर्ज करके ये पीछे चली जा रही है तो ही इज़ नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। और ये चला गया है दूर, अब इसका नया नियर पॉइंट बन गया है यहाँ पे। यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आ रही है वो कन्वर्ज होके रेटिना पे आ रही है, इसलिए ये पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है। तो इस तरह से ये मैंने, तो आप समझ रहे हो इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है क्योंकि जो सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है ढंग से। तो इसको आपने करेक्ट करना है। इसको करेक्ट करने के लिए क्योंकि कन्वर्ज करना है, इस इमेज को वापस यहाँ पे लेके आना है और इस जो नया नियर पॉइंट है इसको यहाँ पे लेके आना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ प्लेस कर देना है कन्वेक्स लेंस। अब इसको करेक्ट करेंगे हम। करेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इधर एक फिर से एक आई बॉल। तो ये मैंने एक आई बॉल बना दिया इधर। लेट्स से दिस इज द आई बॉल। एक आई बॉल बन गया। इसमें सबसे पहले बनाएंगे आईलेट्स। ओके, करेक्ट करेंगे हम। तो मैंने प्लेस कर दिया एक कन्वेक्स लेंस इधर और नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे ये आपका, यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट है उनको आपने कन्वर्ज करेगा थोड़ा सा ये कन्वेक्स लेंस, फिर कन्वर्ज करेगा आई लेंस और वापस ले आएगा, फोकस कर लेगा रेटिना पे। तो इसकी रेज ऑफ ये एरोज भी बनाने, नहीं तो आपका एक मार्क जो है वो दे विल डिटेक्टेड। तो इस तरह से आप ये करेक्शन होगी। आपको वो भी दिखाना है जो इसका नया नया नॉर्मल जो था, यहाँ एन डैश यहाँ चला गया था, ये तो 25 सेंटीमीटर पे है, ये मैंने करेक्ट कर दिया। अब ये पास के ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहा है, पहले ये चला गया था 100 सेंटीमीटर पे इधर। तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट भी दिखा देते हैं, वो तो करेक्ट जा ही रही थी, वो तो जाएंगी ही जाएंगी। ओके, इसको हम कर देते हैं डॉटेड क्योंकि ये है नया वाला। तो इसको करेक्ट करके हम ले आए यहाँ पे। इनको जॉइन भी कर लेते हैं इस तरह से कि, तो इसको थोड़ा सा आपने करेक्ट कर लेना है इधर। इसके भी डायरेक्शन ऑफ लाइट आपने बनाना, इसको लेबल कर देंगे। सो दिस इज आई बॉल, दिस इज आई लेंस, दिस इज द convex lens for correction
और ये एक हाइपरमेट्रोपिक या प्रेस बायोपिक आई है। तो ये था इसका करेक्शन डायग्राम। नॉर्मल नियर पॉइंट, ये नियर पॉइंट दूर चला गया था, उसको हम यहाँ पे ले आए वापस। दिस इज द इमेज ऑन द रेटिना वेर इट्स फॉर्म। तो इस तरह से कन्वेक्स लेंस के साथ हम करेक्शन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।